जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्रिकेट फॉरम में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीडब्ल्यू वर्सेस गुजरात विमेन के बीच जो मुकाबला होने वाला है डब्ल्यूपीएल का, उसकी। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कौन कौन से प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट पिक्स होंगे, पिच कैसी होगी, उस पर कौन से बल्लेबाज चलेंगे, प्लेयर का स्टैट्स क्या है, एनालिसिस क्या है, सब कुछ देखेंगे डिटेल में। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोग को क्या करना है, जल्दी से कर देना है वीडियो को लाइक और शेयर। आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर्स हैं उनको भी मालूम है क्या करना है, पहले यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का आइकन प्रेस कर लो ताकि अगला वीडियो जब आए ना तो आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाए, तो वो कर लीजिए। और उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आपको हमारा फाइनल अपडेट, जो भी फाइनल टीम होगी, कुछ इंपॉर्टेंट जीएल रोटेशन और मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनल पिच रिपोर्ट, वो सब मिलेगा कहां, हमारे टेलीग्राम चैनल पर। इसलिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जाकर जल्दी से जुड़ जाना है। उसके लिए करना क्या है, जो सबसे बेस्ट मेथड है वो ये है कि नीचे जो पिन्ड कमेंट है यानी कि फर्स्ट कमेंट, उस पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए, चैनल को ज्वाइन कीजिए। नहीं तो जाइए टेलीग्राम ऐप पे और वहां पे जाके आपको क्या करना है, किसी भी दोस्त साथी यार को मैसेज भेज देना है @cricketinformer। सर्च भी कर सकते हैं लेकिन उसमें फेक आ जाते हैं, तो मैसेज भेजेंगे ना तो वो क्लिकेबल रहेगा, क्लिक करेंगे डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पहुंचेंगे, ज्वाइन का बटन होगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। और नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन कहां दिखाई देगा, वीडियो का जो टाइटल है ना उसके नीचे व्यूज होता है, व्यूज के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन होता है, वहां पे फर्स्ट लाइन पे लिंक है। नहीं दिख रहा है, व्यूज के आगे मोर क्लिक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन दिख जाएगा। उसके अलावा 500 रुपए का फ्री गिव मोस्ट लाइक कमेंट का करना क्या है, सिंपल सा फैंटेसी से जुड़ा या मैच से जुड़ा आपको कुछ कमेंट करना है। अगर आपका कमेंट सबसे ज्यादा लाइक किया जाता है तो आप 500 रुपए लेके जाएंगे और उसमें भी एक कंपल्सन है, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपके फायदे की बात कर लेते हैं। फायदा क्या है, स्पोर्ट्स बाजी ऐप पे आपको हर मैच में फ्री गिव तो मिल ही रहा है, 20,000 रुपए का इसमें भी है। लेकिन जो नए यूजर है ना, अगर फर्स्ट डिपॉजिट करते हैं तो इस जीएसटी के दौर में, जहां पे साइट्स कई दे रही है जीएसटी, ये भी देती है, लेकिन 10% एक्स्ट्रा रियल कैश मिलना ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, लेकिन ये साइट दे रही है। तो करना क्या है, अगर आपने साइन अप नहीं किया पहले साइन अप कर लीजिए, पिन कमेंट में लिंक है, साइन अप कीजिए, फिर अपनी जर्नी यहां पे स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट डिपॉजिट में 100 या उससे ऊपर आपको डिपॉजिट करना है। कोड क्या यूज करना है, एक्स्ट्रा 100, ये कोड यूज करना है और फिर आप जितना भी अमाउंट करेंगे उसका 10% रियल कैश मिल जाएगा। मतलब प्लेटफॉर्म फीस आपको देना ही नहीं है। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि ओपिनियन ट्रेडिंग का बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है। उसके अलावा ये तो चल ही रहा है, 10% रियल कैश मिल गया। अब क्या करना है, अब आप जो है ना बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं वो तो तुरंत साइन अप कर लीजिएगा। 50,000 रुपए का फ्री लीडर बोर्ड डेली चल रहा है इन्वेस्टमेंट का, और उसमें 11 लाख टोटल ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कब तक, जो ये चल रहा है डब्ल्यूपीएल का उस मैच में, और आपको डेली 50,000 रुपए जीतने का चांसेज है। तो बड़े इन्वेस्टर्स के लिए भी बहुत ही तगड़ा प्लेटफॉर्म है। और उसके अलावा फ्री गिववे तो चल ही रहा है, 20,000 रुपए का फ्री गिववे है, तो मिस मत कीजिएगा। नीचे पिन कमेंट लिंक है, साइन अप कीजिए, अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए और आगे ओपिनियन ट्रेडिंग के हम कुछ क्वेश्चन सेकंड टीम के प्रीव्यू से पहले देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की। तो मैच कहां पे होने वाला है, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में। और ये जो विकेट होती है बल्लेबाजों के मददगार होती है, लेकिन आप 2 पेस विकेट और स्लोअर साइड पे विकेट के लिए भी तैयार रहिएगा। रीजन यूज ट्रैक अब होने लगा है तो ज्यादा चांसेस है स्लो ट्रैक भी हो सकता है। तो एनालिसिस इस हिसाब से होगा कि आप उस हिसाब से एडजस्ट कर सकें। तो अभी के लिए एनालिसिस ध्यान से सुनिएगा। बैटर्स के भी एडवांटेज में हो सकता है, तो 160 से 180 के बीच में जनरली बनता है। स्लोअर साइड पे होगा तो 140 150 आपको बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अगर हम बात करें एक और इंपॉर्टेंट ट्रेंड की, वो ये कि चेजिंग यहां पे थोड़ा आसान है। खासकर शुरुआत में विकेट थोड़ा स्लो खेल रहा है, लेकिन जब हल्का सा ड्यू आ जा रहा है ना तो बॉल बल्ले पे आसानी से आ जा रही है। तो टीमें टॉस जीत के यहां पे फील्डिंग करना पसंद कर रही हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लास्ट के 6 डब्ल्यूपीएल मैचेस देखे ना, तो जो पिच शुरुआत में यूज हुई थी वो 3 बार यूज हो चुकी है, तब भी वो स्लो नहीं हुई है। तो कई बार ऐसा ही होता है और इसीलिए यूज ट्रैक पे बड़ा खतरा होता है। वो कितनी स्लो हो जाए वो बता पाना बड़ा मुश्किल होता है। ये देखिए यहां पे इसी ट्रैक पे अच्छा खासा स्कोर बना, सेकेंड मैच में भी बना और फिर लास्ट मैच में भी बना। तो एक ही ट्रैक 3 बार यूज हुआ, वो बल्लेबाजों के मुफीद था। उसके अलावा ये जो दोनों ट्रैक है ना, ये भी बल्लेबाजों के मुफीद था। लेकिन यहां पे हुआ क्या है कि फर्स्ट इनिंग वाली टीम में थोड़ा मूवमेंट मिल गया है, जब वो बैटिंग कर रही है टीम, तो वहां पे स्कोरिंग कम हुआ है और टीमों ने खराब प्रदर्शन भी किया है। सेकंड इनिंग में देखिए आराम से लगभग 10 के उससे इन्होंने चेज किया था, 10 के कह सकते हैं रन रेट से इन्होंने चेज किया था। और बस अभी तक एक मुकाबला स्लो ट्रैक पे हुआ, वो ये वाला गुजरात और मुंबई विमेन का, जिसमें गुजरात ने 126 किया था, मुंबई ने 129 किया था। इस पे 2 पेस ट्रैक था, स्लोअर वंस को ज्यादा मदद मिल रहा था, टर्न ज्यादा मिल रहा था, तो वैसा ट्रैक भी यूज हो सकता है। तो सबके लिए रेडी
रेडी रहिएगा फिलहाल। बेसिकली या तो बैटिंग फ्रेंडली होगा या तो थोड़ा स्लोअर साइड पे होगा, और वो हम बताएंगे आपको टेलीग्राम चैनल पे। तो ये ध्यान दीजिएगा। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो लास्ट सीजन 2 मुकाबले हुए थे और 2 के दोनों यूपी ने जीते थे, गुजरात ने नहीं जीते थे। ठीक है, तो यहां पे आपको हेड टू हेड दिखाई दे रहा होगा कि यूपी ने 2 मुकाबले जीते, गुजरात ने एक भी नहीं जीता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूपी ही फेवरेट नजर आ रही है, तो ये भी एक बात ध्यान देनी है। अब बात करते हैं टीम प्रीव्यू की। तो यूपी टीम की प्रीव्यू की बात कर लेते हैं। तो यूपी टीम का परफॉर्मेंस ठीक ही ठाक है। लास्ट सीजन 3rd रैंक पे रहे थे, इस सीजन फर्स्ट मैच में लगभग जीत गए थे, लेकिन कह सकते हैं ना कि लास्ट टाइम पे, लास्ट मोमेंट पे वो मैच हार गए आशा शोभना के कारण। और उसके बाद फिर पिछले मैच में इन्होंने दिखाया मुंबई इंडियंस को जब इन्होंने मात दी। तो टीम में दम है, खासकर 2-3 इनके पास मैच विनर हैं, प्लस बॉलिंग अच्छी है इनकी, इनके पास 3 वर्ल्ड क्लास स्पिनर है। तो ये टीम थोड़ा फेवरेट तो रहेगी, और स्लो ट्रैक हो गया ना तो इन्हीं को फेवरेट रखना है, लिख के ले लीजिए। ठीक है, तो मोस्ट प्रॉब्ली टीम में चेंजेस की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि अब कुछ चेंज करेगी टीम। अंजलि सरवानी के आने के बाद इनका टीम थोड़ा सेटल्ड हो गया है। बात करते हैं मोस्ट ऑफ द ओवर की, तो देखिए ये इनका प्रोबेबल 11 है। किरण नावगिरे अब ओपन करते हुए दिखाई देंगी। वो बूम और बस्ट वाली प्लेयर हैं, कभी कभी पावर प्ले तक टिक गई ना तो एकाएक मैच का रुख बदल सकती हैं, जैसे पिछले मैच में हुआ था। वो अलग बात है, हमेशा टिकती नहीं है। तो ये है इनका प्रोबेबल 11। अब बात करते हैं कौन कितना ओवर करेगा। तो देखिए राजेश्वरी गायकवाड़, सोफी एकलिस्टन, दीप्ति शर्मा, ये 3 इनके मेन बॉलर हैं। इनके कंफर्म पूरे ओवर होने वाले हैं। उसके अलावा ग्रेस हैरिस जब लेफ्ट हैंडर्स रहती हैं अच्छा खासा बॉलिंग करती हैं, तो उधर लेफ्ट हैंडर्स हैं। एक तो बेथ मुनी, वो जल्दी आउट नहीं होती हैं, तो उनके अगेंस्ट ग्रेस हैरिस इवन हो सकता है 4 ओवर का स्पेल निकाल दें, और अगर वो आउट भी हो गई तो फिब लिचफील्ड है, उनके अगेंस्ट भी बॉलिंग करेंगी। तो चौथी मेन बॉलर ग्रेस हैरिस है। मतलब 5वें बॉलिंग ऑप्शन में इनके पास अंजलि सरवानी है, पूनम खेमार है और तालिया मैकग्राथ है। इन तीनों में कैसे भी डिवाइड हो सकता है। सरवानी के ज्यादा चांसेस है, लेकिन तालिया मैकग्राथ भी कर सकती है बॉलिंग। एक और बात, अगर टीम थोड़ा सा रिस्क लेना, मैकग्राथ का फॉर्म बहुत खराब चल रहा है, तो चमारी अट्टा पट्टू को खिलाया जा सकता है इनके अगेंस्ट। लेकिन पता नहीं टीम चेंज करेगी कि नहीं। ऑस्ट्रेलिया की कैप्टन, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर को ही खिलाएंगे, भले ही चमारी अट्टा पट्टू रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े जा रही हूं, इस समय बेहतरीन परफॉर्मेंस की जा रही हूं, आईसीसी T20 प्लेयर ऑफ द ईयर बन गई हूं, लेकिन यहां पे ऑस्ट्रेलिया वाले शायद ऑस्ट्रेलिया को ही प्रीफर करेंगे। ठीक है, तो ये है इनका प्रोबेबल 11 एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में। बॉलिंग का हमने देख ही लिया है क्या रहेगा। अब चलते हैं, हाँ, डेथ ओवर्स की भी बात कर लें भाई, जो जानना चाहते हैं। सोफी एकलिस्टन, दीप्ति को करना चाहिए। ठीक है, टीम कंपोजिशन स्क्रीन पे है। चलते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस में। सबसे पहले आती है एलियास हिली, तगड़ी हिटर है, हालांकि भरोसेमंद बिल्कुल नहीं है, कईयों के अगेंस्ट आपको मैचअप खराब दिखाई देगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कीपिंग बैकअप भी रहता है, फेवरेट टीम के कीपर है, तो अगर ये स्ट्रगल करके 15-20 भी बना देना, 15-20 कीपिंग से दे देती है, तो 40 पॉइंट तो हमें मिलता ही मिलता है। तो इसलिए टीम में जरूर रखिएगा। हाँ, कैप्टन वाइस कैप्टन खासकर बनाना थोड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि हालिया दिनों में ज्यादा कंसिस्टेंसी रहता नहीं है, और खासकर स्लो स्लाइड हुआ, स्लो पिच हुआ तो एकदम से कैप्टन मत बनाइएगा। तो ओवरऑल टीम में अच्छी पिक होंगे, डिसेंट टाइप की। कई बार ये कम स्कोर पे भी आउट होती हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रह के अच्छा खेलती हैं, और उसके अलावा ये कीपिंग बैकअप भी देंगी, तो ये ध्यान दीजिएगा। फिर आती हैं केपी नावगिरे, पिछले मैच में 57 रन बनाया था। टैलेंट इनमें है भाई, बहुत भयंकर हिटिंग करती हैं, लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी बात है ना कि ये हर बॉल हिट करने जाती है, और उसमें कई बार इनको आप अंडर 10 आउट होते हुए देखेंगे। तो भले ही पिछले मैच में 57 बना दिया हो, ग्रैंड लीग में ट्राई कीजिएगा, स्मॉल लीग में बिल्कुल भी मत ट्राई कीजिएगा। 4-5 मुकाबलों में एक में चलेंगी, और हो सकता है एक में चले ना तो उसमें अपोजिशन शायद ले ही के ना है, तो आप इनको छोड़ देंगे ज्यादा अच्छा है। ग्रैंड लीग में रिस्क लेना है, ले लीजिए। ठीक है, फिर आती है तालिया मैकग्राथ, प्लेयर तो बहुत ही शानदार है, वर्ल्ड की नंबर 2 शायद अभी भी रैंक है इनका, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस समय फॉर्म इनका बहुत ही खराब चल रहा है, और खासकर विकेट अगर स्लो हुआ ना तो बल्ले से ये ज्यादा चलती भी नहीं है, लेकिन आपको मजबूरी है लेना। क्यों? क्योंकि भाई बॉलिंग भी तो कर सकती हैं। अगर वो बॉलिंग बैकअप ना हो और ये स्लो ट्रैक हो, तब इनको आराम से छोड़ सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये बॉलिंग कभी भी कर सकती हैं, इसलिए टीम में रखिए। लेकिन कैप्टन बनाना थोड़ा रिस्की दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनका फॉर्म इस समय बहुत ही खराब चल रहा है। बॉलिंग में भी जम के पिटाई हुआ है, इवन बैटिंग अगर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया से ना लगातार इधर स्ट्रगल किया, तो थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म दिखाई दे रही है। तो टीम में रखना है, लेकिन कैप्टन बनाना केवल ग्रैंड लीग में है। ठीक है, फिर आती है ग्रेस हैरिस, बहुत ही तगड़ी हिटर, फॉर्म में है, हर मैच में इनको स्टार्ट मिला है, और सबसे बड़ी बात ना बहुत ही तगड़ा खेल रही है, और लास्ट सीजन के फॉर्म को कैरी फॉरवर्ड किया है। बीच में ऑस्ट्रेलिया से उतना मौका नहीं मिला, लेकिन हमेशा लगता है इनके साथ नाइंसाफी हो रहा है, क्योंकि जब जब मौका मिलता है ना ये अच्छा खेलती हैं। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 4 ओवर के वो कंफर्म बॉलिंग के चांसेस हैं इस मैच में। क्यों? क्योंकि एक तो बेथ मुनी जल्दी आउट नहीं होती हैं, तो उनके अगेंस्ट ये लगातार स्पेल किए जा सकती हैं। दूसरा फिब लिचफील्ड भी हैं, लिचफील्ड नहीं भी होती हैं तब भी 2-3 ओवर तो करना ही करना है, इसलिए मस्ट हैव पिक होंगी, और मस्ट हैव पिक ही नहीं होंगी। जिस हिसाब से फॉर्म चल रहा है, एक अच्छी कैप्टेंसी के भी ऑप्शन दिखाई दे रही है ग्रेस हैरिस। हेड टू हेड देखिए 131 का एवरेज है भाई, कौन रखता है 2 मुकाबलों में 131 का एवरेज, वो भी विमेन क्रिकेट में। स्ट्राइक रेट 200 का, वेन्यू पे भी तगड़ा रिकॉर्ड है, मस्ट हैव पिक। फिर आती है दीप्ति शर्मा, नॉर्मली एक
विकेट मिल ही जाता है, बढ़िया गेंदबाज है, डेथ में आ गया बॉलिंग, फर्स्ट बॉलिंग है तो और भी विकेट मिल सकता है। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बैटिंग से बैकअप भी देती हैं। खैर पिछले मैच में इनके बैटिंग का इंपॉर्टेंस टीम को पता चला, कम से कम ऊपर तो भेजा, नहीं तो सबको भेजे जा रहे थे, वो लोग बॉल झेल रहे थे। कम से कम ये 100 के स्ट्राइक रेट से तो खेलती हैं, प्लेयर बहुत ही शानदार है, मस्ट हैव पिक रहेंगी। और स्लोअर ट्रैक है तो जीएल में कैप्टन भी कर दीजिएगा, कई बार ये अच्छा खासा पॉइंट देके जाएंगे। फिर आती है वृंदा दिनेश, काफी उम्मीद के साथ टीम ने इनको लिया था, लेकिन वही है भाई, डोमेस्टिक प्लेयर्स पे ना अगर आप बड़ा राशि खर्चा कर रहे हैं तो फिर दिक्कत है। क्यों? क्योंकि वो लोग उस लेवल का क्रिकेट खेले ही नहीं होते। वही सेम इनके साथ भी है, कुछ खास नहीं कर पाए। सोफी एगलस्टन वर्ल्ड की वन ऑफ द टॉप बॉलिंग ऑलराउंडर्स में से, बेहतरीन गेंदबाजी करती हैं, स्पिन तो मतलब पूछे ही मत, नंबर 1 स्पिनर है। और सबसे बड़ी बात, बैटिंग में हिटिंग भी कर लेती है, लेकिन इनके टीम को इनके हिटिंग का वैल्यू नहीं समझ में आता। ये इंडिया के अगेंस्ट आके हाफ सेंचुरी वनडे में बना देती हैं, तो पता नहीं टीम क्या सोच रही है। तो कैप्टनसी में कहीं ना कहीं तो इलियास अली की दिक्कत है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बॉलिंग से ही आपको अच्छा खासा पॉइंट दे सकती हैं और रह के हिटिंग भी तगड़ा करती हैं, मस्ट हैव पिक रहेंगे। फिर आती हैं पूनम खेमार, ज्यादा बॉलिंग नहीं मिलेगा, बैटिंग ठीक ठाक है लेकिन वो भी नहीं मिलेगा तो छोड़ ही दीजिएगा। राजश्री गायकवाड़, जिस हिसाब से विकेट अब स्लो होती जा रही है ना, उस हिसाब से इनको नॉर्मली एक आध विकेट मिलेगा, थोड़ा ज्यादा स्लो है तो और भी ज्यादा मिल सकता है। और सामने वाली टीम थोड़ा कमजोर दिखाई दे रही है, उनमें 2 ही 3 अच्छे बल्लेबाज हैं, उनका भी फॉर्म अच्छा नहीं है, तो विकेट मिलने के चांसेस रहेंगे, अच्छी पिक होंगी इस मैच में। हाँ, उतना विकेट टेकर ये आजकल नहीं रही है, लेकिन अच्छा लाइन लेंथ है और नॉर्मली एक आध विकेट इनको मिल ही जाता है। डिसेंट टाइप के ऑप्शन होंगे। अंजलि सरवानी, कभी कभार ज्यादा विकेट मिलता है, विकेट टेकर उतनी नहीं है, ओवर्स कभी भी कट सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट बॉलिंग है, एक आध जीएल में रिस्क ले लीजिएगा, क्या पता डेथ में कर जाए, जैसे पिछले मैच में किया था। कटर्स के लिए ज्यादा जानी जाती है, मूवमेंट उतना ज्यादा इनको मिलता नहीं है, बहुत अच्छे पिक नहीं होंगे। नीचे मोस्ट प्रॉब्ली और कोई नहीं खेलेगा। हाँ, श्वेता सहरावत अगर खेलती हैं, खेलती हुए तो जरूर नजर आएंगे, शायद बैटिंग ऑर्डर में दिक्कत हो गया। अच्छी बल्लेबाजी कर रही है लास्ट के दोनों मैचों में, लेकिन बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे रहेगा, आराम से छोड़ सकते हैं। नीचे मोस्ट प्रॉब्ली और कोई नहीं खेलेगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जो ओपिनियन ट्रेडिंग का कुछ क्वेश्चंस देखना था इस मैच का वो देख लेते हैं। स्पोर्ट्सबाजी ऐप पे सिंपल यस और नो करके अच्छा खासा विन कर सकते हैं। अभी तक पिछले मैच वाला थोड़ा हमारा गड़बड़ हो गया, अनएक्सपेक्टेड रूप से यूपी ने हरा दिया आरसीबी को, तो वहां पे दिक्कत हो गया, नहीं तो बाकी सारे मैचेज में ओपिनियन ट्रेडिंग हमारा 80 to 90% सही रहा है। तो इसमें भी देख लेते हैं क्या यूपी विमेन जीतेगा गुजरात विमेन के अगेंस्ट। तो देखिए, जिस हिसाब से यूपी की टीम का फॉर्म है ना, मुझे लगता है जीतना चाहिए, टीम भी अच्छी है, स्लोअर साइड पे हुआ ट्रैक तो और भी ज्यादा जीतने के चांसेस रहेंगे, तो मैं यूपी विमेन के साथ जा रहा हूं इसमें। आगे बढ़ते हैं, क्या टीम बैटिंग फर्स्ट 162 या उससे ज्यादा करेगी कि नहीं, तो देखिए इस पे मुझे डाउट है कि शायद ही दोनों टीमों में कोई टीम करे, लेकिन अगर बैटिंग फ्रेंडली होता है, यूपी का पहले बैटिंग है तो मैं ट्रू करूंगा। यूपी का पहले बैटिंग नहीं होगा ना, गुजरात का है, तो दोनों ही केस में मैं इसको फॉल्स करूंगा, तो ये ध्यान दीजिएगा। गुजरात की अगर फर्स्ट बैटिंग है तो मैं फॉल्स करूंगा, यूपी की टीम में मुझे बैटिंग वो देखना पड़ेगा सरफेस, उस हिसाब से तो मैं आपको टेलीग्राम पे ये बता दूंगा, फिलहाल के लिए मैंने ट्रू किया हुआ। उसके अलावा क्या कोई प्लेयर 60 या उससे ज्यादा करेगा, तो मुझे नहीं लगता कि 60 या उससे ज्यादा करेगा कोई। एक ही प्लेयर है जिनमें दम दिखाई दे रहा है, वो है बेथ मोनी, अगर वो टिक जाती हैं तो ज्यादा चांसेस है कि 60 के ऊपर कोई नहीं करेगा, तो मैं इसमें फॉल्स के साथ जा रहा हूं। तो ऐसे सिंपल यस नो करके लॉजिकल क्वेश्चन आप सिलेक्ट करके आप अच्छा खासा विनिंग कर सकते हैं। तो फिर इंतजार किसका कर रहे हैं, फर्स्ट डिपॉजिट पे भी 10% एक्स्ट्रा रियल कैश मिल रहा है, कोड यूज करना है वही एक्स्ट्रा 10, तो नीचे पिन कमेंट में लिंक है, साइन अप कीजिए और अपनी जर्नी स्टार्ट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं गुजरात विमेन टीम के प्रीव्यू की। तो लास्ट सीजन परफॉर्मेंस बहुत ही खराब था, इस सीजन भी उस पे चल रहे हैं। बैटिंग में ज्यादा दम नहीं है, बेथमुनी चल ही नहीं रही है, वही उनकी मेन प्लेयर है, उनको चलना पड़ेगा, नहीं तो इस टीम का टाइम फिस नजर आ रहा है। बात करते हैं टीम में चेंजेस की, तो एल उल्फाट को शायद टीम खिलाती हुई नजर आएगी, क्योंकि पी लिचफील्ड भारतीय सरफेस पे उतना एडजस्ट नहीं कर पा रही है। हालांकि इसी सरफेस पे भी मुंबई में इन्होंने काफी अच्छा नॉक खेला था वनडे क्रिकेट में, लेकिन उसके बाद से सुपर फ्लॉप चल रही है, तो हो सकता है पी लिचफील्ड की जगह उल्फाट आपको खेलते हुए दिखाई दे। बाकी और किसी चेंज की मैं उम्मीद कर नहीं रहा हूं, तो ये इस टीम का प्रोबेबल 11 एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में। बात करते हैं मोस्ट ऑफ द ओवर की, तो देखिए तहू 4 ओवर लगभग कंफर्म करेंगे, गार्डनर 4 ओवर कंफर्म करेंगे, इसने राणा के भी चांसेस हैं, लेकिन पिटाई हो गई है तो इसका श्योरिटी मैं नहीं ले सकता, लेकिन फिर भी मान के चलिए 3 ओवर तो करेंगे ही करेंगे। तो ये 3 और तनुजा कंवर, ये 4 इनकी मेन बॉलर्स हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ओवर इनके बीच रहेगा, के ब्राइसे और मेघना सिंह। ऐसा हो सकता है कि 5 ओवर अगर इन लोग को करना है तो 3 ब्राइसे करें, 2 मेघना करें, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। डेथ की बात करें तो डेथ तहू से आप देखेंगे, और उसके अलावा गार्डनर से, कभी कभी इसने राणा भी कर जाती है, तो इसके लिए रेडी रहिएगा। लेफ्ट हैंडर्स जो है मुनी है, लिचफील्ड है, तो इनके अगेंस्ट आप बॉलिंग करते हुए देखेंगे ग्रेस हैरिस को, और ज्यादा कुछ
सोचना नहीं है। टीम कंपोजिशन स्क्रीन पे चलते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस में। सबसे पहले आती है बेथ मुनी, वर्ल्ड की वन ऑफ द टॉप बल्लेबाज, कंसिस्टेंसी में बेहतरीन बल्लेबाजी करती है। पता नहीं क्या हो गया आईपीएल में, डब्ल्यूपीएल में कुछ खास नहीं किया, बेहतरीन प्लेयर है, मस्ट हैव पिक। आप चाहें तो कैप्टनसी ऑप्शन में भी रख सकते हैं, या कभी भी एक साइड से एंकर करते हुए अच्छा कर सकती है, प्लस कीपिंग बैकअप भी देके जाती है। ठीक है, फिर आती है हरलीन देओल, जो कि एक डिसेंट टाइप के प्लेयर हैं, कभी कभार अच्छा खेल जाती है, नॉर्मली आपको ना 25-30 बनाती है। स्ट्राइक रेट इशू इनका हमेशा रहता है, पिछले मैच में भी देखिए इतना भयंकर सेल में चली गई थी, कुछ खास नहीं कर पाए। इंपैक्ट वाला परफॉर्मेंस जनरली नहीं आएगा, जो 25-30 पॉइंट चाहते हैं वो ट्राई कर सकते हैं। डिसेंट टाइप के ऑप्शन रहेंगे, ना ज्यादा अच्छे ना ज्यादा खराब। आगे बढ़ते हैं, फिर आती है फेब लिचफील्ड, इंपैक्ट वाली प्लेयर है, हालांकि फॉर्म इनका एकाएक खराब हो गया है। भारतीय दौरे पे जब आई थी टीम ऑस्ट्रेलिया की ना, तो 3 के 3 वनडे में इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, हालांकि उसमें ड्रॉप कैचेज का भी योगदान था, हर मैच में इनका कैच ड्रॉप हुआ था, लेकिन उसके बाद भी टैलेंट इन्होंने दिखाया था, लगातार अच्छा किया था। लेकिन उसके बाद से देखिए सिंगल डिजिट चला जा रहा है, 12-14 का स्कोर, नहीं तो सिंगल डिजिट, तो फॉर्म इनका खराब चल रहा है। लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर ये बैटिंग ट्रैक है, आता है कि नहीं, बल्लेबाजों को ज्यादा एडवांटेज है, तो फेब लिचफील्ड पे रिस्क ले सकते हैं। स्लोअर साइड पे मुझे नहीं लगता एडजस्ट कर पाएंगी, क्योंकि पिछले मैच में स्पिन को ज्यादा खेल नहीं पा रही थी, थोड़ा टर्न था तो वहां पे कुछ खास नहीं खेल पा रही थी। तो ऐसा देखने से लग रहा है कि अगर टर्न ज्यादा होगा ना, तो ये ज्यादा खेल नहीं पाएंगी, तो आपको बैटिंग फ्रेंडली पे इनको बैक करना है, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। ठीक है, फिर आती है एल उल्फाट, बहुत ही शानदार बल्लेबाज, कोई भी सरफेस हो ये अच्छा खेलती है, एक साइड से एंकर करते हुए बढ़िया खेल लेती हैं, और कंसिस्टेंटली 30-35 तो आपको बनाई के देंगी। अगर खेलती हैं तो अच्छी पिक है, नहीं खेलती हैं तो सोचना ही नहीं है, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा इनका भी फॉर्म इधर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खराब रहा है, लेकिन इन सब बल्लेबाजों के लिए फॉर्म उतना मैटर करता नहीं है, ये कभी भी बड़ा स्कोर कर सकती है। लास्ट सीजन एकमात्र मुकाबले में 68 रन बनाया था इसी टीम के अगेंस्ट। वेदा कृष्णमूर्ति हालिया दिनों में तो चलती नहीं है, छोड़ सकते हैं। एस्ले गार्डनर बहुत ही तगड़ी हिटर, हालांकि इनका भी बैटिंग फॉर्म खराब चल रहा है, लेकिन बॉलिंग से हमेशा आपको एडवांटेज देंगे, इवन डेथ में भी गेंदबाजी करती हैं, विकेट टेकर हैं, और सबसे बड़ी बात 4 ओवर कंफर्म करना है। मस्ट हैव पिक, एक अच्छी कैप्टनसी ऑप्शन भी होंगे, हेड टू हेड भी तगड़ा है, 42.5 का एवरेज है। फिर आती है डी हेमलता, बॉलिंग ज्यादा मिल नहीं रहा है, इसलिए बहुत अच्छे पिक नहीं होंगे, आराम से छोड़ सकते हैं। ठीक है, फिर आती है के ब्राइस, जो कि एवरेज ऑलराउंडर है, और मैं पहले भी बोल चुका हूं आपको, फर्स्ट मैच में जरूर इन्होंने 25 किया था, 1 विकेट ले लिया था, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इनको बड़े लेवल पे उतना ज्यादा विकेट नहीं मिलेगा, एक आग जरूर मिल सकता है, और थोड़ा बहुत रन बना सकती है। ठीक है, लेकिन अगर बड़े प्लेयर ज्यादा रन नहीं बना रहे, तो इनके भी बहुत बड़े स्कोर करने के चांसेस नहीं है। इस 25 में आते ही कैच छूटा था, तो ये ध्यान दीजिएगा, मतलब 10-15 रन बना सकती है, और एक आग विकेट कभी कभार मिलता हुआ दिखाई देगा। तो डिसेंट टाइप के ऑप्शन है, ज्यादा अच्छी भी नहीं है, ज्यादा खराब भी नहीं है। आप सोचेंगे कि बहुत बड़ा पॉइंट देके जाएं, तो वो कभी जल्दी नहीं होगा। तो ठीक ठाक ऑलराउंडर है, आप चाहें तो रिस्क ले सकते हैं, बहुत अच्छी भी नहीं होंगी, बहुत खराब भी नहीं होंगी, ये ध्यान दीजिएगा। फिर आती है स्नेह राणा, भाई इनको अच्छा करना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या कर रही है, टोटली आउट ऑफ फॉर्म दिखाई दे रही है, जम के पिटाई हो रहा है, और इवन बल्ले से भी कुछ खास योगदान अभी तक नहीं दिया है। लेकिन इनके साथ होता क्या है, नॉर्मली एक आंख विकेट मिल जाता है, और उसके अलावा थोड़ा रन भी बना देती है। तो इनको फिलहाल आउट ऑफ फॉर्म दिखाई दे रही है, तो कब लेना है, जैसे स्लोअर साइड पे ट्रैक है तो ले लीजिएगा, क्योंकि स्लोअर साइड ट्रैक पे ना इनको 1 या 2 विकेट मिल ही जाते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंटली स्टंप पे बॉलिंग करती हैं, तो विकेट मिलने के चांसेस इनके रहते हैं, थोड़ा पेस में भी वेरिएशन दिखाती हैं। तो बेसिकली अगर स्लोअर साइड पे ट्रैक है तो अच्छी पिक है, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि फॉर्म बहुत ही खराब चल रहा है, और कुछ खास गेंदबाजी कर नहीं रही है। फिर आती है तनुजा कंवर, एवरेज ऑलराउंडर है, कभी कभार बल्ले से रन बनाएंगे, विकेट टेकर उतनी ज्यादा नहीं है, भले ही 2 मुकाबलों में इन्होंने विकेट 3 लिया हो, लेकिन बहुत अच्छी पिक नहीं रहेंगी तनुजा कंवर। आप आराम से ग्रैंड लीग में ट्राई कीजिए, या अगर आता है कि ज्यादा स्लो है ट्रैक तब ट्राई कीजिएगा, क्योंकि 4 ओवर कंफर्म रहेगा, वहां पे हो सकता है विकेट इनको ज्यादा मिल जाए, लेकिन ये बहुत विकेट टेकिंग नेचर की गेंदबाज नहीं है, तो उतनी अच्छी पिक नहीं होंगे। फिर आती है एल ताऊ, जो कि अच्छी गेंदबाज हैं, और सबसे बड़ी बात, जब आप मैचअप्स देखेंगे ना, तो कई बल्लेबाज इनके अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं सामने वाली टीम के। तो ओवरऑल जैसे ये टीम उतना फेवरेट दिखाई भी नहीं दे रही है, और इनकी टीम ना इनके बैटिंग का ज्यादा एडवांटेज नहीं ले रही है। ये टेक्निकली स्ट्रांग तो नहीं है, लेकिन हिटर तगड़ी है। न्यूजीलैंड टीम इसका एडवांटेज लेती है, कभी कभी इनको 5वें-6ठे नंबर पर भेज देती है, लेकिन ये टीम वैसा कुछ कर नहीं रही है। तो कैप्टन वैसा नहीं सोच रहे हैं, तो हम क्यों सोचें, वो छोड़ दीजिए। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विकेट मिलने के इनके चांसेज रहते हैं, खासकर फर्स्ट बॉलिंग में। सेकंड बॉलिंग में हो सकता है वो टीम ज्यादा दबाव में ना आए, तो ज्यादा विकेट इनको मिले ना, और वैसे भी सेकंड बॉलिंग में बैटिंग का फेज थोड़ा इजी हो जा रहा है। तो फर्स्ट बॉलिंग में ये डेथ में भी कर सकती हैं, और मैचअप भी सामने वाले टीम का थोड़ा गड़बड़ है, तो इनको कवर कीजिए। सेकंड बॉलिंग में थोड़ा सा एवरेज ऑप्शन रहेंगे। फिर आती है मेघना सिंह, मोस्ट ऑफ द टाइम विकेट मिलता नहीं है, आराम से छोड़ दीजिएगा, नीचे मोस्ट प्रॉब्ली और कोई नहीं खेलेगा। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मैचअप्स की। इलियास अली की बात करें तो तहू ने परेशान किया, इनको टोटल 9 बार आउट किया है। ठीक है, तहू के अगेंस्ट थोड़ा सा संभलना होगा। ग्रेस हैरिस, अगेन तहू इज द प्रॉब्लम, 2 बार आउट कर चुकी है। केपी नावगिरे ज्यादा ध्यान देने वाला मैचअप नहीं है, किसी के अगेंस्ट विकेट फेंक देंगी, कोई भी फिक्स नहीं रहता। तालिया मैकग्राथ, गार्डनर इनको परेशान करती हैं, 3 बार आउट कर चुकी हैं कम स्कोर पे। तहू भी इनको 3 बार इस फॉर्मेट में आउट कर चुकी हैं, और जिस हिसाब से फॉर्म चल रहा है ना, मैचअप सफल होने के बहुत ही ज्यादा चांसेज है। चमारी अट्टापट्टू, गार्डनर के अगेंस्ट थोड़ा स्ट्रगल करती हैं, 2 बार आउट है। दीप्ति शर्मा, तहू
फिर से हर मैचअप में आपको तहू नजर आएंगी। बेथ मोनी अब उस टीम का खत्म हो गया तो अब नहीं आएगा नजर। ये किसी के अगेंस्ट स्ट्रगल जल्दी नहीं करती हैं। फिर आती हैं वेदा कृष्णमूर्ति। एकलिस्टन ने इनको 4 बार आउट किया। हाँ, एक बात और बता दूं, बेथ मोनी अगर मैं गलत नहीं हूं तो दीप्ति शर्मा के अगेंस्ट थोड़ा सा इंडिया दौरे पे विकेट फेंक रही थी, वो आपको दिख भी जाएगा। हाँ, ये देखिए 5 बार T20 आई में आउट किया हुआ है। तो थोड़ा सा मतलब T20 क्रिकेट में प्रॉब्लम है, उतना स्ट्राइक रेट इनका हो नहीं पाता। 144 रन 128 बार 5 बार आउट। लेकिन जब स्लो खेलना होता है तो वनडे में देखिए 84 रन बना चुकी है, एक ही बार आउट है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। फिब लिचफील्ड ज्यादा ध्यान देने वाला मैचअप नहीं है। आगे बढ़ते हैं। उल्फाट की बात करें, दीप्ति शर्मा ने इनको परेशान किया है, टोटल 5 बार आउट कर चुकी है। हरलीन देओल, इनका कोई ध्यान देने वाला मैचअप नहीं है। डी हेमलता का भी सेम वही केस है। उसके अलावा गार्डनर की बात करें तो ये अटैक करने में किसी के अगेंस्ट विकेट फेंकती हैं। अट्टापट्टू, दीप्ति, ग्रेस हैरिस सबके अगेंस्ट रिकॉर्ड खराब है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट मैचअप्स और पूरा प्लेयर वाइज एनालिसिस, जिसके हिसाब से खुद की टीम बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों ड्रीम 11 टीम की बात कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा यूपी को फेवरेट्स मान के ही चल रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं। विकेट कीपर में हीली, मूनी दोनों ही अच्छी ऑप्शन हो जाती है, दोनों को मैंने कवर किया। बैटिंग सेक्शन में ग्रेस हैरिस मस्ट हैव पिक। लिचफील्ड अगर खेलती है, बैटिंग ट्रैक है तो मैं कवर करूंगा। उल्फाट खेल गई तो बिना सोचे समझे ले लूंगा। हरलीन देओल ठीक ठाक ऑप्शन होती है लेकिन बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं देती, इसलिए मैं इनको कवर नहीं कर रहा हूँ। ऑलराउंडर्स में चलते हैं। तालिया मैकग्राथ, गार्डनर मस्ट हैव पिक। दीप्ति शर्मा मस्ट हैव पिक। स्नेह राणा ये अच्छी पिक होंगी अगर थोड़ा स्लोअर साइड पे ट्रैक रहा तो स्लोअर साइड पे ट्रैक रहा तो मैं कवर करूंगा। फिलहाल के लिए मैंने लिया हुआ है कि ब्राइस से डिसेंट टाइप के ऑप्शन हो जाती हैं, थोड़ा बैटिंग और उसके अलावा 3 ओवर के आसपास बॉलिंग। गलती से एक आध विकेट मिल गया तो 40-50 पॉइंट दे देती हैं, तो आप ट्राई कर सकते हैं। मैंने अभी के लिए नहीं लिया है। बॉलिंग सेक्शन में एकलिस्टन मस्ट हैव पिक, गायकवाड मस्ट हैव पिक, ली तहू बेसिकली फर्स्ट बॉलिंग में ज्यादा अच्छी पिक रहेंगे तो इनको भी मैंने कवर किया है। तनुजा कवर, डिसेंट टाइप के ऑप्शन होंगे, बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं देती, कभी कभार ज्यादा पॉइंट मिलेगा। हाँ, स्लोअर साइड पे ट्रैक रहा तो मैं बिना सोचे समझे तहू की जगह फिर तनुजा कवर को ट्राई कर लूंगा। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। बाकी कोई उतना अच्छा ऑप्शन होगा नहीं। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें, गार्डनर को मैंने कैप्टन किया, ग्रेस हैरिस को वीसी। अगर लिचफील्ड और लिचफील्ड भी खेल रही है, मूनी भी है ना, तो आप ग्रेस हैरिस पे कैप्टन बनाने का भी रिस्क ले सकते हैं। रीजन उनके 4 ओवर कंफर्म हो जाएंगे, ये ध्यान दीजिएगा। बेथ मोनी भी अच्छी कैप्टनसी ऑप्शन है। तालिया मैकग्राथ को एक आध जीएल में कैप्टन कर लीजिएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा खासा हेल्प करेगा विनिंग में। जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दे, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसे ढेर सारे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। नीचे पिन कमेंट में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे भी जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।